अरे, आज आप इतनी जल्दी होटल जा रहे हैं? हाँ, मालिक ने बोला है कि अब से जल्दी आना है और मुझे ही जाकर होटल खोलना होता है और साफ सफाई भी तो करनी है। मालिक ने बहुत ही स्ट्रिक्टली मुझसे कहा है कि स्टाफ के आने से पहले मैं अपनी साफ सफाई का काम पूरा करके रखूं। अच्छा ठीक है, पर 2 दिन बाद नवरात्रि शुरू है, थोड़ा पैसे का इंतजाम कर लीजिए। और अनिरुद्ध बेटा, मैंने तुझे कितनी बार बोला है घर से निकलने से पहले माता रानी की पूजा कर लिया कर। माफ करना माँ, जल्दबाजी में दिमाग से निकल गया। अपनी माँ के कहने पर अनिरुद्ध अपनी फैमिली के साथ घर में रखी माँ दुर्गा की छोटी सी मूर्ति के सामने जाता है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करता है। और आशा भी अपनी पोती के लिए माता रानी से गुहार लगाती है। हे माँ दुर्गा, 2 दिन बाद नवरात्रि है और मैंने प्रण लिया है कि मैं अपनी बहू के साथ इस बार पूरे 9 दिन के नवरात्र करूंगी। हे माता रानी, अब तो मेरी पुकार सुन ले और मेरी पोती को ठीक कर दे ताकि वह इस नवरात्र अपने पैरों पर चल सके। आशा और उसका पूरा परिवार सुबह उठकर सबसे पहले नहाकर माता रानी की पूजा करते हैं। उसके बाद ही अनिरुद्ध होटल जाता है। जिस होटल में अनिरुद्ध साफ सफाई का काम करता था, उसी होटल में उसका पड़ोसी अरविंद मैनेजमेंट का काम किया करता था। अरविंद, अब तक तुमने कारपेंटर वाले से बात नहीं की ना? मैंने तुमसे कहा था ना कि इस नवरात्रि मुझे घर के मंदिर में काम करवाना है। मेरा यार, मुझे टाइम नहीं मिलता और वैसे भी क्या फर्क पड़ता है घर के मंदिर में काम हो या ना हो, हमें साल में 2 से 3 बार ही तो पूजा करनी होती है। वो तो है, चलो ठीक है, अब तुम्हारे पास टाइम नहीं है तो हम अगली नवरात्रि में ही मंदिर का काम करवाएंगे। मीरा और अरविंद बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां उनकी बेटी अंजलि आती है और अपनी माँ से नवरात्रि के बारे में पूछने लगती है। माँ, ये नवरात्रि क्या होती है और हम ये नवरात्रि क्यों मनाते हैं? अरे मेरी बच्ची, तू पूछ किससे रही है? तेरी माँ को तो खुद कुछ नहीं पता कि नवरात्रि क्यों और कैसे मनाई जाती है। तेरी माँ को तो बस शो ऑफ करना आता है। वो तो बस इतना जानती है कि नवरात्रि में 9 दिन व्रत रखते हैं और 9वीं वाले दिन कन्या पूजन करते हैं। इतना बोलकर सुमित्रा वहां से चली जाती है और बेचारी अंजलि भी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद अरविंद होटल पहुंचता है तो वह देखता है कि अनिरुद्ध अपना काम करके आराम से बैठा है। उसे आराम से बैठा देख अरविंद चिढ़ते हुए उससे कहता है, अरे तुम यहाँ से काम छोड़ क्यों नहीं देते? हम दोनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं। जब तुम्हें लोग भला बुरा कहते हैं तो मुझे बुरा लगता है। भैया, आपको कब से मेरे लिए बुरा लगने लगा? कहाँ आप बड़े लोग, कहाँ हम छोटे लोग। बहुत अच्छे से जानता हूं मैं। आपके घर के सामने एक गरीब का घर है, इसलिए मैं आपको खटकता हूं। और जब मेरे घर वालों को बुरा नहीं लगता ये जानकर कि मैं साफ सफाई का काम करता हूं, तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? हाँ, भाई तुम जो भी सोचो, बस मैं तो तुम्हें सलाह दे रहा था। मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे से जानता हूं कि आप हम गरीबों को देखना ही नहीं चाहते और आपको तो ऑफिस में भी और पड़ोस में भी मेरा ही सामना करना पड़ता है ना। इतना बोलकर अनिरुद्ध वहां से चला जाता है। अनिरुद्ध की ये बात सुनकर अरविंद को बहुत गुस्सा आता है और वह खुद से कहता है, इस गरीब की अकड़ तो देखो। पता नहीं मालिक को ये इतना पसंद क्यों है। और ये और भी तो नौकर हैं, ये नहीं कि इसे काम से निकाल दूं। पता नहीं कब इस आदमी से छुटकारा मिलेगा मुझे। इतना बोलकर अरविंद अपने काम पर लग जाता है और शाम को अरविंद और अनिरुद्ध दोनों अपने घर जाते हैं, जहां अनिरुद्ध की बेटी अपने पापा को देख अपने पापा से कहती है, पापा, परसों से नवरात्रि शुरू है और अंजलि की माँ और दादी ने फूल माले वाले से बात कर ली है। उनके घर में अब हर रोज सुबह माली वाला फूल माला देकर जाएगा। क्या हम भी अपने घर में नवरात्रि पर किसी फूल माले वाले से बात करें जो हमारे घर में भी रोज सुबह फ्रेश फूल माला देकर जाए? नहीं बेटा, हमें किसी भी फूल माला की जरूरत नहीं है। हम खुद पेड़ से ताजे फूल तोड़ लेंगे और अपने हाथों से माला बनाएंगे। हम तो बस इतना चाहते हैं कि तू ठीक हो जाए और बहुत जल्द अपने पैरों पर चलने लगे। हाँ बेटा, देखना एक दिन तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और फिर खुद अपने पैरों पर चलकर बगीचे से फूल तोड़ कर लाएगी। आशा और उसका पूरा परिवार बहुत गरीब था, जिस वजह से रानी का सही से इलाज नहीं चल पा रहा था। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते। 2 दिन बाद आशा अपनी बहू के साथ मिलकर अपने हाथों से मंदिर की सफाई करती है और माता रानी का श्रृंगार कर उनकी पूजा करती है और कलश स्थापना करती है। तो वहीं दूसरी ओर मीरा नौकरों से मंदिर की सफाई करवाती है। तुम लोगों से कोई काम ढंग से नहीं होता। अब इन फूलों से मंदिर को सजाओ, मुझे पूजा भी करनी है। और हाँ, कोई एक जगह यहाँ खड़े होकर मुझे बताते जाना कलश की स्थापना कैसे की जाती है। अरे बहू, इसमें नौकर की क्या जरूरत है, मैं तुझे बता दूंगी कलश की स्थापना कैसे की जाती है। माँ, कलश की स्थापना मैं करूँ क्या? हाँ बेटा, क्यों नहीं। बहू, अंजलि के हाथों से ही हम कलश की स्थापना करेंगे। माँ, मैंने घर में पंडित जी को बुलाया है।
आज नवरात्रि का पहला दिन है तो वही पूजा करवाएंगे। जहां अरविंद अपने घर में पंडित जी को बुलाकर पूजा करवाता है तो वहीं अनिरुद्ध अपने परिवार के साथ खुद बैठकर पूजा करता है। अब इसी तरह से नवरात्रि के कुछ दिन बीत जाते हैं और हर दिन अरविंद के घर में कीर्तन होता है तो वहीं गरीब आरती के घर में माता रानी को प्रसाद चढ़ाने के लिए भी पैसे नहीं होते हैं। माँ, आज भी आप माता रानी को प्रसाद में चीनी चढ़ाओगे? हाँ बेटी, क्योंकि अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम रोज माता रानी को प्रसाद या उनको नई माला पहनाएं। पर माँ, पापा और अंकल दोनों एक ही होटल में काम करते हैं, पर फिर भी अंकल कितने अमीर हैं। उनके घर में जब से नवरात्रि शुरू हुए तब से रोज कीर्तन हो रहे हैं। उनके घर में पंडित आकर पूजा करके गए थे और मैंने सुना है कि कल आंटी शॉपिंग करने जाएंगी और कन्या पूजन के लिए बहुत सारा सामान खरीदेंगी। हर साल की तरह इस बार भी वो नवरात्रि पर बहुत खर्चा कर रही हैं। बेटा, इंसान अमीर और गरीब में फर्क करता है, भगवान नहीं। वैसे भी माता रानी के लिए मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए, ना कि दिखावा। रानी अपनी दादी और माँ की बात बहुत शांति से सुनती और समझती है। अब इसी तरह अगले दिन मीरा मार्केट में शॉपिंग करने जाती है, जहां वो आरती को शॉपिंग करते हुए देख उससे कहती है, अरे तुम बस इतना सा राशन ले रही हो, इतने से राशन से क्या होगा? इतने कम राशन में तुम कन्या पूजन कैसे करोगी? तुम इसकी चिंता मत करो, मैं हर साल कन्या पूजन करती हूँ, मुझे पता है इतने में कैसे मुझे कन्या पूजन करनी है। मैंने तो बहुत सारा राशन लिया और 5 तरह के फल भी लिए हैं। कल मैं अपनी कन्या पूजन में सभी बच्चों को पूरी सब्जी, हलवा, चना, खीर और सोच रही हूँ कि पिज्जा, समोसे भी मंगवा लो, बच्चे खुश हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं तो सभी बच्चों को हाथ में 501 रुपए और कुछ तोहफे के साथ विदा करूंगी। वैसे तुमने क्या सोचा है कन्या पूजन पर? मुझे लेट हो रहा है। आरती मीरा की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती और घर आती है। घर आते ही आरती माता रानी के सामने हाथ जोड़ती है और उनसे विनती करती है, हे माता रानी, मैं गरीब सही से कन्या पूजन भी नहीं कर पा रही हूँ, तू बस कल मेरी लाज रखना। आरती और उसका पूरा परिवार ये सोचकर घबरा जाते हैं कि कहीं कन्या पूजन में उनका खाना कम ना पड़ जाए। अब कन्या पूजन वाले दिन आरती पड़े ही आदर और सम्मान के साथ अपने घर में कन्या को बुलाती है और उनके पैर धोकर उन्हें प्रसाद देती है। बहनों, आज नवरात्र का आखिरी दिन है, इसीलिए तुम सब माता रानी की जयकारा लगाकर खाना शुरू करो। बोल जयकारा शेरा वाली दा, सांचे दरबार की जय। इतना बोलकर सभी बच्चे पूरी और चना ग्रहण करते हैं और आरती सभी बच्चों के हाथों में जाते वक्त 1-1 रुपए देती है। अब सभी बच्चे आरती के घर से मीरा के घर जाते हैं, जहां घर में जाते ही मीरा सभी बच्चों के हाथ में 501 रुपए पकड़ाती और उन्हें खाने की टेबल पर बिठाकर खाने में तरह तरह के व्यंजन देती है। बच्चों, मजे से और पेट भरकर खाना खाना। मैं जानती हूँ उस गरीब आरती के घर में तुमने कुछ नहीं खाया होगा, और हाँ, जाने से पहले सब अपना तोहफा लेते जाना। आंटी, आपने इतना सारा खाना तो बनाया पर किसी में भी स्वाद नहीं। हमें तो आरती आंटी का ही खाना अच्छा लगा और आपने हमें सीधा खाना दे दिया, माता रानी की जयकारा भी नहीं लगवाई। हमें तो अमीर घर की कन्या पूजन से ज्यादा अच्छा गरीब घर का कन्या पूजन लगा। घर आई कन्या की बातें सुनकर मीरा को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह घर से जाते हुए कन्या को कोई तोहफा नहीं देती और नवरात्रि खत्म होते ही माता रानी आशा की पुकार सुन लेती हैं और रानी अपने पैरों पर चलने लगती है। बहू, हमारी रानी अपने पैरों पर चलने लगी। माता रानी, तूने मेरी पुकार सुन ली। अब मैं आज से ही 1-1 रुपए जोड़कर अगली नवरात्रि में तेरे दरबार आऊंगी। रानी को बहुत अपने पैरों पर चलता देख पूरा परिवार खुश होता है और वह सभी 1-1 रुपए जोड़कर अगले नवरात्रि में माता रानी के दरबार जाते हैं और वहीं कन्या पूजन करते हैं। वैसे दोस्तों, क्या आप भी इस साल नवरात्रि के सारे व्रत रख रहे हैं? कमेंट में बताना ना भूलें।